मान रहीम बच्चों, हमने एफएससी की मैथ सेकंड ईयर की स्टार्ट की हुई है और उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। अब हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है और इसकी बच्चों हमने 3.1 भी कर ली और 3.2 भी कर ली। अब हमने स्टार्ट की हुई है एक्सरसाइज 3.3 बच्चों स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इसका जोड़ नंबर 1 शो डैट करें। हमने लेफ्ट शो डैट का मतलब क्या, हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड बनानी है। असल में क्वेश्चन ये है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 के अंदर हमने पावर रूल और कोशेंट रूल को इसका स्टडी किया है। बच्चों कोशेंट रूल वैल्यू मुझे डिवाइड के अंदर नजर आई। सबसे पहले मैं कोशेंट रूल चेक करूंगा। कोशेंट रूल क्या, हमारा नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर देखना होता है। बच्चों नीचे वाले फंक्शन का अगर डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन प्लस सी कर देंगे। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव बच्चों ऊपर मौजूद नहीं है, आप इसका डेरिवेटिव लेके देख लें तो ऊपर मौजूद नहीं है। तब क्या करेंगे, तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, बाय सब्स्टिट्यूशन रूल। अगर बच्चों हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नज़र आ जाए तो हम क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। इसी तरह बच्चों हमें अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नज़र आ जाए तो हम क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। इसी तरह बच्चों अगर हमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नज़र आ जाए तो क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। मुझे क्या नज़र आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो मैं क्या पुट करूंगा, एक्स इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। बच्चों मैं क्या पुट कर लूँगा, एक्स इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। बच्चों यहाँ से मैंने सीकेंड थीटे की वैल्यू भी आपने निकालनी है और थीटे की वैल्यू भी निकालनी है। किस तरह निकालेंगे, एक्स इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। ए मल्टीप्लाई इस तरफ आके ए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सीकेंड थीटे की वैल्यू बना ली। बच्चों थीटे की वैल्यू भी बनानी है। सीकेंड इस तरफ आके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। इस तरफ आके बच्चों क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। थीटे की वैल्यू भी आ गई। इसको डिफरेंशिएट भी करना है, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेंगे, इस तरफ भी डी लगा देंगे, ए बाहर डी सीकेंड थीटा। बच्चों ये डी एक्स इसी तरह आ गया, ए सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा, इंटू टेन थीटा, फिर एंगल का लेंगे तो डी थीटा भी आ जाएगा। बच्चों ये काम आप लोगों ने ये तीनों हालतों के अंदर करना है। सीकेंड थीटे की वैल्यू निकालनी है, फिर थीटे की, फिर इसको डिफरेंशिएट भी करना है। इसके बाद होता है रिप्लेसमेंट। बच्चों हमने क्या करना है, क्वेश्चन को रिप्लेस करना होता है। कैसे रिप्लेस करेंगे, इंटीग्रेशन इसी तरह dx की वैल्यू। बच्चों ये dx की वैल्यू पुट कर देनी है आपने, ए सीकेंड थीटा डी थीटा इंटू डी थीटा। बच्चों ये जजर इसी तरह आ गया, ओवर जजर इसी तरह, x की वैल्यू हमारे पास, इस x की वैल्यू पुट करनी है, ए सीकेंड थीटा, ए का स्क्वायर हो गया और सीकेंड स्क्वायर थीटा आ गया माइनस ए स्क्वायर, ये वाला माइनस ए स्क्वायर इसी तरह। बच्चों इसके बाद हमने क्या करना होता है, फंक्शन को रिप्लेस। कैसे रिप्लेस करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन इसी तरह, dx की वैल्यू क्या हमारे पास, ए सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा। बच्चों वैल्यू dx की पुट कर देंगे। इस x की वैल्यू क्या हमारे पास, ए सीकेंड थीटा, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी, ये माइनस ए स्क्वायर इसी तरह। तो बच्चों अब इसको सिंप्लीफिकेशन करना शुरू कर देंगे, इंटीग्रेशन इसी तरह, ए सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा ओवर ए स्क्वायर, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, साथ जजर भी कॉमन आ जाएगा हमारे पास, जजर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन, मरब्बा जजर कैंसिल, ए के साथ कैंसिल। बच्चों हमारे पास इंटीग्रेशन सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। सीकेंड स्क्वायर माइनस वन किसके बराबर है, टेन स्क्वायर के बराबर है। बच्चों किसके बराबर है, टेन स्क्वायर के ऊपर जजर भी आ जाएगा, ये नीचे जजर, मरब्बा जजर कैंसिल, टेन टेन के साथ कैंसिल। तो बच्चों हमारे पास इंटीग्रेशन सीकेंड थीटा डी थीटा आ गया। बच्चों हमें अब सीकेंड का फार्मूला पता है, इंटीग्रेशन का हमने 3.2 के अंदर किया था ये फार्मूला। इसका फार्मूला क्या, नेचुरल लॉग सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ही आ जाएगा।
सीकेंड की इंटीग्रेशन क्या, नेचुरल लॉग सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब उसने क्वेश्चन दिया था एक्स के अंदर, जवाब भी एक्स के अंदर देना है। हमारा जवाब किसके अंदर आ गया, थीटे के अंदर। सवाल एक्स के अंदर था, हमने जवाब भी एक्स के अंदर देना है। अब इसका जवाब देख लेंगे एक्स के अंदर कैसे आ सकता है। ये नेचुरल लॉग सीकेंड थीटे की वैल्यू हमारे पास मौजूद है एक्स के अंदर, सीकेंड की वैल्यू एक्स के अंदर मौजूद है। अब किसकी वैल्यू बनानी है बच्चों, टैन थीटे की। बच्चों ये बहुत आसान सा तरीका, टैन थीटे की वैल्यू बना लेंगे। टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी कैन स्क्वायर थीटा -1। टैन स्क्वायर इसी तरह आ गया। सीकेंड थीटे की वैल्यू एक्स के अंदर एक्स ओवर ए। बच्चों स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा -1। एक्स का स्क्वायर अलहदा से, ए का स्क्वायर अलहदा से। अब दोनों इसका एलसीएम ले लेंगे, ए स्क्वायर आ गया, एक्स का ए स्क्वायर के साथ कैंसल, एक्स स्क्वायर आ गया माइनस ए स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई टैन स्क्वायर थीटा। बच्चों हमें चाहिए सिर्फ टैन थीटे की वैल्यू, स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, इस तरफ भी जज़र, इसका भी जज़र, मरब्बा जज़र कैंसल। बच्चों हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए। ये किसकी वैल्यू आ गई, टैन थीटे की। बच्चों इसके अंदर पुट कर देंगे। नेचुरल लॉग इसी तरह सीकेंड थीटे की वैल्यू एक्स के अंदर एक्स ओवर ए। बच्चों एक्स ओवर ए प्लस टैन थीटे की वैल्यू एक्स के अंदर। बच्चों ये वैल्यू टैन एक्स की है, एक्स के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए प्लस सी। बच्चों ये नेचुरल लॉग इसी तरह एक्स ओवर ए प्लस, बच्चों अब इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम क्या बनेगा, ए के साथ कैंसिल एक्स आ गया, ए के साथ कैंसिल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया प्लस सी। ये नेचुरल लॉग इसी तरह। और लॉग के साथ दो नंबर क्या हो रहे हैं बच्चों, डिवाइड। लॉग क्या करेगा, माइनस कर देगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ए प्लस सी। बच्चों नेचुरल लॉग ए भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, लिहाजा हम एक कांस्टेंट ले लेंगे बच्चों। नेचुरल लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, लिहाजा बच्चों एक कांस्टेंट ले लेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। हमें लेफ्ट हैंड साइड को हल करके कौन सी बनानी थी, राइट हैंड साइड। बच्चों बराबर आ गई हमारी राइट हैंड साइड। बच्चों बराबर आ गई राइट। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का जोज नंबर 1। अब करेंगे बच्चों नेक्स्ट जोज इसका, वो भी स्मार्ट सिलेबस के अंदर मौजूद है। बच्चों इंटीग्रेशन ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर 2 ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड बनानी है। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड क्या इसके ऊपर पावर रूल लगा सकते हैं, बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद नहीं है बच्चों, ये पावर रूल भी नहीं लगा सकते। क्वोशिएंट रूल बच्चों ये दोनों रूल नहीं अप्लाई कर सकते, आप चेक करके देख लेना। अब तीसरा ऑप्शन क्या हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमने पढ़ा था भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो हम क्या पुट कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। बच्चों इसको क्या पुट कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। अब बच्चों यहाँ से हमने साइन थीटे की वैल्यू भी बनानी है और थीटे की वैल्यू भी बनानी है। कैसे बनाएंगे बच्चों, ये एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, इसी तरह ए इस तरफ मल्टीप्लाई, इस तरफ आके ए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये साइन इस तरफ आके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू बना ली है हमने, थीटे की वैल्यू भी बना ली। साइन थीटे की वैल्यू भी बनानी है और थीटे की वैल्यू भी बनानी है। अब इसको डिफरेंशिएट भी करना है, इस तरफ भी डी लगा देंगे, ए बाहर, इस तरफ भी डी लगा देंगे, डी एक्स आ गया, ए आ गया। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस थीटा, फिर एंगल का लेंगे तो डी थीटा आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा, फिर एंगल क्या है हमारे पास, थीटा 60 डी थीटा आ गया। इसके बाद बच्चों हमने क्या करना होता है, रिप्लेसमेंट, फंक्शन को बदलना होता है।
इंटीग्रेशन इसी तरह, ए स्केयर भी इसी तरह, एक्स हमारा किसके बराबर है, ए साइन थीटे के बराबर है, तो ए का भी स्केयर आ जाएगा, साइन का भी स्केयर है, ऊपर जजर आ गया। डी एक्स किसके बराबर है बच्चों, ये डी एक्स किसके बराबर है, ए कोस थीटा डी थीटा, ए कोस थीटा डी थीटे के बराबर है। अब यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं बच्चों, ए स्केयर कॉमन ले सकते हैं, ऊपर जजर भी आ जाएगा अलहदा से, तो 1 मनफी साइन स्केयर थीटा ए कोस थीटा डी थीटा, मरबा जजर कैंसिल, ए को जब ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्केयर आ जाएगा, इसको बाहर निकाल देंगे, 1 मनफी साइन को स्केयर थीटे के बराबर, ऊपर जजर भी आ जाएगा, ए इसी ए बच्चों, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया, ए स्केयर बाहर निकाल दिया, तो साथ क्या बचेगा, कोस थीटा डी थीटा, मरबा जजर कैंसिल, तो बच्चों हमारे पास ए का स्केयर बाहर था, कोस को कोस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्केयर थीटा डी थीटा। बच्चों कोस स्केयर की तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही नहीं है, वो हमने एक्सरसाइज 3.2 के अंदर बड़ी डिटेल से इसके फार्मूले किए थे। कोस स्केयर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद नहीं है, तो क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म ओपन कर लेंगे, 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2 7 डी थीटा, 2 कॉन्स्टेंट इसको बाहर निकाल देंगे, 2 क्या है कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकाल देंगे, 1 की इंटीग्रेशन 7 डी थीटा, फिर कोस 2 थीटे की इंटीग्रेशन 7 डी थीटा। बच्चों ये ए स्केयर इसी तरह, ए स्केयर ओवर 2 इसी तरह आ गया, 1 की इंटीग्रेशन थीटा, कोस की इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा, नीचे एंगल का डेरिवेटिव ले लेंगे, एंगल क्या हमारे पास 2 थीटा प्लस सी, तो बच्चों हमारे पास ए स्केयर ओवर 2 इंटीग्रेशन थीटा प्लस साइन 2 थीटे का फार्मूला बच्चों ओपन कर देंगे, साइन 2 थीटा किसके बराबर है, 2 साइन थीटा कोस थीटे के बराबर है, 2 साइन थीटा कोस थीटे के बराबर है, 2 थीटे का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा प्लस सी, ये 2 इस 2 के साथ कैंसल, ए का स्केयर ओवर 2 थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस सी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। बच्चों क्वेश्चन उसने दिया था एक्स के अंदर, हमने जवाब भी एक्स के अंदर ही देना है, लेकिन हमारा जवाब किसके अंदर आ गया, थीटे के अंदर आ गया। अब क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, थीटे की वैल्यू हमारे पास है एक्स के अंदर मौजूद, साइन थीटे की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है एक्स के अंदर, लेकिन हमारे पास कोस थीटे की वैल्यू एक्स के अंदर मौजूद नहीं है, तो बच्चों क्या करेंगे, बना लेंगे। वो बनाने का तरीका क्या, हमारे पास कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, ये फार्मूला लगा देंगे, 1 इसी तरह साइन थीटे की वैल्यू एक्स ओवर ए, बच्चों ये साइन थीटे की वैल्यू एक्स ओवर ए पुट कर देंगे वहाँ पर, 1 इसी तरह एक्स का स्केयर ए का स्केयर, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ए स्केयर 1 के साथ मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्केयर, तो ये था कोस स्केयर थीटा। अब दोनों तरफ बच्चों क्या ले लेंगे, जजर, इस तरफ भी जजर ले लेंगे और ऊपर वाली वैल्यू का अलहदा जजर, क्योंकि मरबा जजर क्या हो जाता है कैंसल, दोनों तरफ जजर ले, मरबा जजर कैंसिल, मरबा जजर कैंसिल, हमारे पास कोस थीटे की वैल्यू आ गई ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर ओवर ए। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, ए स्केयर ओवर 2 इसी तरह, थीटा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स ओवर ए के बराबर है, साइन थीटे की वैल्यू एक्स ओवर ए, कोस थीटे की वैल्यू हमारे पास एक्स के अंदर, बच्चों ये पुट कर देंगे, ए का स्केयर माइनस एक्स स्केयर ओवर ए प्लस सी। तो बच्चों जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये ए स्केयर इस ए स्केयर के साथ कैंसिल, नीचे 2 आ गया, तो ये ए स्केयर ओवर 2 आ गया, बच्चों हमारे पास ये वाला आंसर आ गया, बराबर आ गई राइट हैंड साइड। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़। अगर किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम बनती है बच्चों, अब आप धरने वगैरह छोड़ दें, इत्जाज करना छोड़ दें, डेट शीट भी इशू होगी, आप अपने प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी शुरू कर दें। तो अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखना।